नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे जो इंजन लगा हुआ है ये एफजेड का इंजन है और पहले टाइम में हम कुछ अलग इंजन में हमें मिला। क्या मिला? ऑयल फिल्टर। जैसे हम क्लच कवर खोलते हैं तो ये जो क्रैंक है, ये क्रैंक में आपको सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर दिख रहा है क्या? ऑयल फिल्टर दिख रहा है क्या? खाली क्या दिख रहा है आपको? एक प्राइमरी गियर दिख रहा है और सीधा ऊपर से नट दिया है। जितना इंजन हमने अभी तक खोला था तो उसमें सारे इसमें क्या दिया गया है, किधर तभी क्रैंक में जो जाने वाला ऑयल है वो फिल्टर करके जा रहा है। ये इसमें देखो, अभी ये गाड़ी में क्या है, यहाँ पे जाली है। ये जाली से क्लीन होके ऑयल किस में जाता है? पंप में। पंप में से ऑयल का प्रेशर ये किस में चला जाता है? ऑयल फिल्टर में। और ऑयल फिल्टर से ये किस में चला जाएगा? क्रैंक में। यानी कि पहला ये जो सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर था वो क्रैंक को क्लीन करके देता था। अभी ये फिल्टर लगने से क्या हो रहा है, ऑयल जो पूरे इंजन को मिल रहा है वो पूरा क्लीन मिल रहा है। तो इसके लिए ये क्या किया, यहाँ पे ये चीज़ हटा दिया। जो भी गाड़ी में अभी आपको ये नहीं दिखेगा तो उसमें क्या होगा, ऑयल फिल्टर बाहर से लगा होगा। अभी ये क्लच प्लेट, तो इसमें क्या है, पेपर क्लच प्लेट है। पेपर यानी कि अलग ही क्लच प्लेट है। तो ये अलग क्लच प्लेट बनाने का मकसद क्या है, इसमें एक जो क्लच प्लेट होती है उसका जो लेदर होता है ये क्या होता है, बड़ा होता है। और एक का लेदर क्या हुआ, छोटा आता है। छोटा और बड़ा होने से क्या होगा, अभी यहाँ पे क्लच प्लेट है, ये हमने यहाँ पे क्या देखा था, ये वाला जो लाइन है और बाद में यहाँ पे क्या किया, क्लच प्लेट अलग से बिठा दिया। तो उसका बेनिफिट क्या हो रहा है, क्लच प्लेट को ऑयल ज़्यादा मिल रहा है। सेम ऑयल ज़्यादा मिलेगा तो एक चीज़ दूसरी चीज़ को लगेगा क्या, वहाँ पे फिक्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो ये इसके लिए क्लच प्लेट में क्या किया, थोड़ा सा बदलाव किया है। अभी यहाँ पे देखो एक और एक, अभी यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसको इसके अंदर लगा देंगे और एक प्रेशर प्लेट लो। और ये बड़ा वाला है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ज़रा ऐसा दूर से देखेंगे तो एक नीचे वाले में गैप कम दिख रहा है और ऊपर वाले में क्या दिख रहा है, लाइट ज़्यादा दिख रही है ना। यानी कि गैप ज़्यादा, यानी कि ये गैप में क्या होगा, ऑयल ज़्यादा जाएगा, क्लच प्लेट को ऑयल ज़्यादा मिलेगा। क्लच प्लेट को यानी कि फ्रिक्शन प्लेट को भी, ये प्रेशर प्लेट है, ये क्लच प्लेट को हम फ्रिक्शन प्लेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मिक के ऊपर क्या होता है, ड्राइव तो हमारा क्लच प्लेट में आ रहा है। जब भी हम क्लच दबाते तो ये प्रेशर प्लेट का प्रेशर क्या होता है, हट जाता है। जैसे हम क्लच छोड़ देते तो स्प्रिंग क्या करवाती है, ये वाला जो हाफ है इसको खींच लेता है। इसका प्रेशर किस पे लगता है, प्रेशर प्लेट पे। प्रेशर प्लेट का क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट पे, यानी एक मिक को क्या करते हैं, दबाते। दबाने के बाद जो क्लच प्लेट का ड्राइव है ये प्रेशर प्लेट में चला जाता है। प्रेशर प्लेट का ड्राइव किस में जाएगा, सेंटर में। और सेंटर में क्या बैठा है आपका, इनपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट घूमने लगेगा। तो ये तो आपने पहले ही लेक्चर में हुआ था। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, इसमें गैप ज़्यादा है और इसमें गैप, तो गैप कम और ज़्यादा एक किधर लगाना है। तो जिसमें गैप कम है तो उसकी जो क्लच प्लेट है वो अलग ही है। और ये उसका जो साइज़ है, ये तो साइज़ बड़ा है लेदर वाला, लेकिन ये वाली जो उसकी जाड़ी है, जो जाड़ापन है वो भी थोड़ा सा कम होता है। ये छोटा वाला, बड़ा वाला किधर लगाना है आपको, एल्यूमिनियम के पास। तो एल्यूमिनियम के पार्ट दो जगह पे आते हैं, एक सेंटर में और एक हाफ में। तो एक दो जो है ये वाला है, ये यहाँ पे लगाना है और ये वाला यहाँ पे लगाना है। और ये वाला जो है कम गैप वाला, यानी कि इसमें गैप ज़्यादा होगा, इसका लेदर छोटी साइज़ वाला होगा, वो किधर लगाना है, लोहे के पास लगाना है, यानी कि बीच में लगाना है। तो ये खोलो। अभी देखिए ये इसका नट थोड़ा सा अलग डलवा है, लेकिन इसका नट क्या होता है, 19 नंबर का होता है। और इसको एक लॉक होता है, क्या होता है, लॉक। अभी ये कि आपको लॉक करना है, पकड़ना है, आपको क्या करना है, ये क्या करवा रहा है, हम इसको क्या करवाते, नट टाइट करवाते और नट को क्या करवाते, लॉक करवाते। लॉक करवाने का अधिकार किसको है, लॉक करने का, पकड़ने का अधिकार किसको है, जो फिक्स होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाइशर निकाला, वाइशर निकालने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये कट है। तो ये कट किधर जाके, ये कट ये देखो इसमें जाके, अभी वाइशर क्या हो रहा, हो गया,
फिक्स। अभी हमें किसको पकड़ना है, नट को। अभी नट का प्रेशर सीधा किस पे जा रहा है, वाइशर पे। वाइशर का प्रेशर किस पे जा रहा है, सेंटर पे, और सेंटर में ये कौन फिट हुआ है, वाइशर। जैसे हम ये टाइट कर, ये नट टाइट करेंगे और इसको लॉक करेंगे तो नट क्या होगा आपका, लूज भी हो गया, तभी ये वाइशर क्या करेगा, उसको वहीं रोक के रखेगा। इसलिए क्या दिया है, ये लॉक नट। अभी यहाँ पे भी देखो एक लॉक नट होता है सारे बहुत जगहों पे, लेकिन आपको क्या समझना है, खाली प्लेन में एक खाली ऐसा ही, ये आपका अगर ख़राब हो गया, ये टूट गया, तो ये लॉक पकड़ेगा नहीं, खाली वाइशर का काम करेगा। अगर ये फिक्स नहीं हुआ और नट लूज हुआ तो ये भी क्या होगा, नट भी इसको लेके घूमेगा। तो अभी यहाँ पे ये आ गया सेंटर, इसमें भी देखो कि ये क्या है, थोड़ा सा प्लस है। हमें कितना भरना है, यानी कि जितना गाड़ी हम देख रहे उसमें सेम इतना ही हाइट है ना, थोड़ा सा मामूली 19-20 है, लेकिन लगातार ज़्यादातर इतना ही साइज दिख रहा है। ये खोला, ये खोलने के बाद इसके नीचे क्या है, एक वाइशर दिया है, और यहाँ पे ये क्या आ गया आपका हाउसिंग। हाउसिंग के नीचे एक टेंशन वाइशर आता है। इसका टेंशन वाइशर देखो वहाँ पे होगा, मैं दिखाता हूँ। इधर टेंशन वाइशर आएगा, ये हाउसिंग है, ये आ गया आपका गियर शाफ्ट। अभी हमें मेन क्या सीखना है, ये सारा मालूम है हमें। अभी हमें सीखना क्या है, तो ये बैलेंसर सीखना है। ये बैलेंसर में सेटिंग क्यों लगाते हैं कि नहीं। तो ये देखिए, ये आपका बुश, ये स्प्रिंग। तो देखो ये गाड़ी में क्लच दबाने के बाद ये चालू होती है पल्सर के जैसा। ये किक शाफ्ट का ड्राइव किस में जा रहा है, गियर में, किक स्टार्टर गियर में। इसका जो स्टार्टर गियर है, किक स्टार्टर गियर, इसका ड्राइव किस में जा रहा है, हाउसिंग में। हाउसिंग का ड्राइव प्राइमरी, सक्शन, कंप्रेसर, पावर, गाड़ी चालू। एफजेड के इंजन में ये जो पार्ट दिख रहा है, ये आपका बैलेंसर है। क्या है ये बैलेंसर, किस तरह काम करवाता है, इसकी हम क्या करवाते हैं, सेटिंग लगाते हैं। ये सेटिंग होती क्या है, क्यों लगाना है, उसका कुछ तो भी मकसद होगा ना। ये क्या करना है, हमें डिटेल में समझना है। अभी देखिए ये आपका आधा ही पार्ट दिख रहा है, बराबर, क्या है, आधा ही है। तो ये देखो ये पूरा 3 डिग्री 60 है, अगर उसको आधा काटेंगे तो कितना डिग्री होती है, 180 डिग्री। अपना जो स्ट्रोक होता है वो कितने डिग्री का होता है, हर स्ट्रोक 180 डिग्री का होता है। क्रैंक 2 बार घूमने के बाद आपके 4 स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। पिस्टन नीचे आ गया 180, पिस्टन ऊपर जा रहा है 360, यानी कि एक राउंड पूरा उसका कंप्लीट हुआ। यानी कि गोल चीज़ क्या है, 180 डिग्री में 360 डिग्री में होती है। अगर उसको हम बीच से काटेंगे तो वो 180 में होगी। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, वेट दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखो मैं ऊपर करवा रहा हूँ और छोड़ने के बाद ये वापस अपनी जगह पे आ रहा है ना। ये देखो मैं कितना भी करूँ, इसका वेट होगा, बैलेंस होगा। हम तराजू देखते हैं ना, तराजू ये अगर सीधा रखेंगे तो दोनों वेट होने के कारण सीधा, तो उसका जो ये काटा होता है वो सेंटर में आके रुकता है। अभी देखो इसमें वेट है तो ये अपनी जगह पे आके रुकेगा ना, क्या होगा, अपनी जगह पे। तो पहला क्या करेंगे, हम इसमें ये लगा देंगे। अभी देखिए इंजन कुछ किस तरह होता है हमारा, यहाँ पे देखो इंजन कुछ इस तरह है। देखो मैं कौन से भी एंगल में करवा रहा हूँ तो वो अपने जहाँ पे वेट है वो नीचे आएगा, आ रहा है ना नीचे। देखो अभी एक इंजन लगाने के बाद इसका वेट किधर आ रहा है आपका, नीचे आ गया। तो की किधर आ गई इसकी, ऊपर। और ये जो पिस्टन है, अभी मैंने क्रैंक ऊपर पकड़ा है, बराबर, यानी कि पिस्टन टॉप में लिया हुआ है। तो इसका की, क्रैंक का की किधर आ गया, दोनों की किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहला समझेंगे, पहले इसका सेटिंग लगा देंगे। अभी यहाँ पे एक वाइशर लगा दिया। ये बड़ा वाला वाइशर क्यों लगाना है, क्योंकि ये वाला जो स्प्रिंग है ये बाहर निकले नहीं, बराबर। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये लगा देंगे। लगाने के बाद इसमें पतला वाला क्या करेंगे, की लगा देंगे थोड़ा सा। और एक छोटा की ध्यान रहे, क्या है, हमने पल्सर में देखा था वो झटका क्या होता है, वो झटका हमें पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा केक पतला वाला उसमें की लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये की इसके अंदर लगा दिया। अभी क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बड़ा वाला की जो रेगुलर है उसका की लगा देंगे। अभी इंजन क्या कर रहा हूँ, वो मैं सीधा कर रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह इंजन अपना बैठ रहा है। तो ये बैठने के बाद इसका की जो डॉट है वो डॉट किधर आ गया, क्रैंक की इधर, बराबर। अभी ये डॉट को क्या करना है, हमें मैच करना है। क्या करना है, मैच करना है। अभी एक समझ में आ गया,
क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये बैलेंसर है, ओके। और इसके ऊपर यहाँ पे ये रॉड में क्या लगा दिया है, गियर लगा दिया है। क्या लगा दिया, तो ये गियर क्या करेंगे हम, ये गियर निकालेंगे। ये निकलने के बाद ये इंजन का एक पोजीशन है, वो पोजीशन पे लेके जाने के बाद इसका डॉट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ पे। यानी कि ये क्रैंक के, ये बैलेंसर का वेट है, ये वेट के कारण नीचे आ गया, तो इसका की किधर आ गया, ऊपर की तरफ। और इसका ये लगाने के बाद, की वगैरह सारा फिटिंग करने के बाद इसका डॉट किधर आ गया, ये लाइन में। अभी देखो ये इंजन ऐसा है तो ये नीचे चला गया, इंजन मुझे क्या करना पड़ेगा, बराबर लेना पड़ेगा। तो की किधर, की ऊपर गई और ये डॉट किधर आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है। अभी इधर से ये क्या करना है मुझे, ये वेट है ना, ये देखो अभी एक सेकंड, हाँ अभी देखो इसको मुझे क्या करना है, उठाना है। देखो मैं उठाने के लिए मुझे क्या लग रहा है, ताकत लग रहा है। तो उठाने के लिए इंजन की भी क्या लगेगी, ताकत लगेगी। तो ताकत कौन से स्ट्रोक में मिलती है हमें, तो यहाँ पे देखो एक है, ये मैंने अभी इसमें मैच करवाया। मैच करवाने के बाद यहाँ पे लगा दिया इसका की। अभी एक की क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे लगा देंगे, और एक की यहाँ पे लगा देंगे। देखो ये इस ऐसे क्या करवाते हैं हम, मार्किंग करवाते। अभी पिस्टन किधर आ गया, टॉप पे आ गया। ये की का मार्किंग जब हम लगाते, यानी कि क्रैंक में ये मार्किंग, क्रैंक का मार्किंग मैच करवाते, तब पिस्टन किधर होता है अपना, और बैलेंसर का वेट किधर होता है, नीचे। अभी ये वेट को क्या करना है, मुझे उठाना है। तो पिस्टन ये टॉप में कब आता है, दो स्ट्रोक पे आता है, एक आता है सक्शन पे और दूसरा आता है। तो पावर पे ब्लास्ट होने के बाद इंजन में क्या आएगा, क्रैंक के ऊपर पावर। वही पावर हम खर्चा किधर करेंगे, ये उठाने के लिए। क्या करेंगे, उठाने के लिए। फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ, घुमाते यानी कि पावर स्ट्रोक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तभी ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। जैसे इसका 180 डिग्री आ रहा है, ये देखो ये इसने मदद क्या किया, उठाने के लिए। वापस वो उसको वापस देखो, मुझे अभी ताकत लग रही है। देखो मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ ढकेल रहा है ना। वेट क्या करेगा, ऊपर की तरफ ढकेलेगा। तो देखो ये यानी कि आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे मैं पिस्टन नीचे लेके आ रहा हूँ और पिस्टन यानी कि टीडीसी से टॉप से बॉटम में लेके आ रहा हूँ और बॉटम से टॉप में जा रहा है, तब ये आराम से ऊपर जा रहा है। क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पे एक की के तरफ देखो आप, ये देखिए अभी मैंने बैलेंस किया। अभी पावर स्ट्रोक में यहाँ पे देखो ये की को कैसे समझना है, तो की का है। अभी देखिए की का प्रेशर इस तरफ है, देखिए ध्यान से देखिए। जैसे ही इसका 180 डिग्री कंप्लीट होगा तो यहाँ पे देखो की की तरफ क्या हो रहा है, बैठ गए झटका। वो क्या हो रहा है, झटका बैठ रहा है। वही झटका यानी कि देखिए मुझे उसको उठाना है, उठाने के बाद वो क्या करवा रहा है, अपनी खुद की पावर दे रहा है कि अभी ये उठा रहा हूँ। लेकिन वो कल भी हमने बुलेट में क्या देख, नहीं आप नहीं थे, नहीं आपका नहीं, वो दूसरा है। बुलेट में एक टाइमिंग गियर होता है, वो टाइमिंग गियर आवाज़ क्यों करवाते हैं, क्योंकि उसकी स्प्रिंग के कारण वो जो है वो लोक के ऊपर प्रेशर आता है तो गियर हमारा घूमता है। यानी कि ये भी ऐसी है आपका, ये अगर समझता है तो आने वाले जो टेक्नोलॉजी उसको भी हम क्या करेंगे, समझ लेंगे। अभी यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, इसको उठाना है। तो की देखो, की का प्रेशर इधर लग रहा है, यानी कि गियर का प्रेशर क्या हो रहा है, इधर लग रहा है। ये देखो अभी ये जो गियर है, अभी ये देखो की का प्रेशर है इस तरफ है, बराबर। अभी किक का प्रेशर इस तरफ है, अभी किक के इधर क्या आ गया, यहाँ पे गैप आ गया ना। और प्रेशर किधर लग रहा है, यहाँ पे। यानी कि पहला जो गियर है ये देखिए, अभी हम इधर से इसको ड्राइव दे रहे थे, बराबर। अभी ये क्या करवा रहा है, ये अपना ड्राइव किसे दे रहा है, क्रैंक को दे रहा है। क्या दे रहा है, पहले ये वजन उठा रहा था, लेकिन वजन उठने के बाद वजन क्या करवा रहा है, अपना वजह से ये वजन क्या करवा रहा है, इसके ऊपर प्रेशर दे रहा है, यानी कि ये गियर के ऊपर प्रेशर दे रहा है। तभी यहाँ पे क्या बैठ रहा है, झटका। वो झटका नहीं बैठना है, उसके लिए क्या बनाया था, सीजर गियर बनाया था। सीजर गियर में जो झटका आता है वो किसके ऊपर आता है, जो फाइबर वाले गियर है, जो स्प्रिंग है, उस फाइबर वाले गियर और स्प्रिंग के ऊपर आता था। अभी इसके यहाँ पे क्या दिया है, ये वाला जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के ऊपर उसका
झटका आता है। अभी देखो ये की इधर है, ये नट टाइट करने के बाद इसका जो है ये बैलेंसर में, तो इसका झटका किधर आएगा, ये वाले घेर पे। ये वाले घेर का झटका इधर नहीं देना है, तो उसके लिए इसके अंदर क्या बिठा दिया, स्प्रिंग बिठा दिया। तो समझ में आ गया। अभी एक देखो बैलेंसर का जो हमारा सेटिंग होता है, तो वो सेटिंग हम गलत लगाते हैं तो गाड़ी क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, ठीक है। दूसरा होता है एक क्रैंक अगर हमारा सीधा चलेगा, यानी कि देखो अगला चक्का कैसे जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, वैसे ही हमारा इंजन घूम रहा है, यानी कि क्रैंक घूम रहा है, तभी बैलेंसर क्या हो रहा है, उल्टी दिशा में चलता है। क्रैंक सीधा चलेगा, उसका उल्टी दिशा में आपका बैलेंसर चलेगा, बराबर। अभी ये कि हम इसका टाइमिंग क्यों लगाते, बराबर। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, जो भी टाइमिंग लगाते पिस्टन टॉप में लेने के बाद लगाते, जो हम टाइमिंग लगाते वो पावर स्ट्रोक में लगाते। पिस्टन वो टाइम पे किधर होता है, टॉप पे होता है। तो यहाँ पे देखो एक क्रैंक आ गया, एक क्रैंक की यहाँ पे ऊपर की तरफ की आ गई, ये बैलेंसर है। जैसे हम इंजन का एक लेवल होगा, इंजन इसका सीधा है, तो सीधा इंजन लेने के बाद इसका जो वेट होगा, वेट अपनी जगह पे बैलेंस करवाएगा। जैसा तराजू होता है सेम होता है, वैसे ही इसका वेट से ये क्या होगा, नीचे की तरफ ही रहेगा। अभी ये वेट क्या करना है, हमें उठाना है, क्या करना है, तो उसके लिए हम क्या करवाते, इसकी सेटिंग लगाते, पिस्टन टॉप में लेते, और वो टाइम पे हमारा जो स्ट्रोक होता है वो पावर स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक में यहाँ पे ब्लास्ट होने के बाद पावर किस में आ गई, पिस्टन की पावर कनेक्टिंग में और क्रैंक में। ये क्रैंक की पावर किस कहाँ पे जाएगा, आपका यहाँ पे जाएगा, यानी कि ये कि इसका पावर यहाँ पे जाएगा और ये उसको उठा लेगा। उठाने के बाद इसका एंगल कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो ये क्या करेगा, इसको स्ट्रोक करने में आसान करवा रहा है। तो हमने पल्सर के टाइम पे देखा था कि कौन सा है, ये करवाने से पावर स्ट्रोक में इसको एक बार हम उठाते तो इसके प्रेशर से ये क्या करवाता है, एक दो स्ट्रोक है वो आसान करवाता है। और दूसरा है ये स्ट्रोक, सबसे मेन कौन सा स्ट्रोक है, कंप्रेसर। ये कंप्रेसर स्ट्रोक में सबसे ज़्यादा इंजन की पावर लगती है, यानी कि हवा हम लेते और उसको क्या करवाते, कंप्रेस करवाते। दबाते टाइम पे पूरा देखो इंजन का प्रेशर लगता है, तभी ये टाइम पे ये बैलेंसर क्या करवा देगा, वो स्ट्रोक को आसान करवाएगा, यानी कि इंजन के ऊपर प्रेशर नहीं होगा, लोड नहीं होगा। अभी यहाँ पे देखो हम सेटिंग गलत लगाते तो क्या होगा, एक पावर में ये जीरो है अपने लेवल पे, इधर से हमें क्या करना है 180 डिग्री में उठाना है, बराबर। अगर मैंने इसका टाइमिंग गलत लगा दिया, थोड़ा यानी कि ज़्यादा लगा देंगे तो ये क्रैंक लगेगा, अटकेगा उसके अंदर, तो वो होगा नहीं। लेकिन पल्सर में अटकेगा नहीं, लेकिन पल्सर में हम थोड़ा टाइमिंग गलत लगाते या सीजर गियर में सेटिंग नहीं लगाते, तो सीजर गियर में सेटिंग नहीं लगाते तो आपका क्या गाड़ी वाइब्रेट होता है और वो आवाज़ अलग ही निकलता है, और पिकअप क्या होता है आपका कम होता है। अभी पिकअप कम क्यों होता है, कैसे समझना है, यहाँ पे देखो ये टाइमिंग है, ये परफेक्ट टाइमिंग है, इसको 180 में हमें क्या करना है, उठाना है। वो 180 में ये क्या करवा रहा है, अपना प्रेशर दे रहा है, ये स्ट्रोक कंप्लीट करवा रहा है। अभी इसका टाइमिंग हमने गलत लगा दिया, यानी कि देखो पावर स्ट्रोक में ये तो पावर आ जाएगा, ये तो उठा लेगा, लेकिन असल में इसका काम कहाँ पे होता है, एक कंप्रेसर में और एक एग्जॉस्ट में। अभी देखिए कंप्रेसर में आपको इंजन को ताकत लग रहा है, यानी कि देखो पेट्रोल और हवा आने के बाद उधर ब्लास्ट होगा, जितना बड़ा ब्लास्ट होगा उतना क्या होगा, पिस्टन जोर से नीचे जाएगा। अभी एक हमने टाइमिंग गलत लगा दिया, यानी कि इसका सेटिंग क्या हुआ अलग है। यानी कि देखो मैंने क्या किया, इसका टाइमिंग गलत लगाने से क्या होता है, तो यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे देखो एक गियर ये लग गया, इसका टाइमिंग हमने गलत लगा दिया, यानी कि ये क्या करवा रहा है, इसकी जो पावर है ये पावर का पे दे रहा है, कंप्रेस करवा रहा है, यानी कि इसकी पावर से ये कंप्रेस हमें करवा रहा है। यानी कि एक समझना है, जब भी हमारा पावर स्ट्रोक होता है तो वहाँ पे ब्लास्ट होके जितनी पावर कैलकुलेशन हो रहा है इस पे जा रहा है, और क्रैंक का पावर जीपीडी से चक्कों में भी जा रहा है और ये उठाने में भी जा रहा है। जैसे ही आपका कंप्रेस स्ट्रोक हो रहा है तो इसकी पावर से ये आसानी से हो रहा है। अभी कंप्रेसर स्ट्रोक में उसको यानी कि कंप्रेस भी करवाना है और इसको भी उठाना है, तो पावर क्या होगी, वहाँ पे लॉस हो जाएगा। पावर क्या होगा, कैसे लॉस होगा, देखो मुझे इसको उठाना है,
बराबर। और इंजन कंप्रेस भी करवाना है, यानी कि इंजन का पावर किधर बढ़ गया, इसको उठाने में भी, यानी कि वो टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़ा ब्लास्ट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए इंजन पे पावर लोड आएगा, क्या आएगा, लोड आएगा। उसके लिए यहाँ पे जो सेटिंग देते हैं वो हमें मैच करके ही लगाना पड़ता है। अगर थोड़ा लगा देंगे तो ये क्या होगा, सेटिंग उसका हट जाएगा और इंजन का परफॉर्मेंस होगा वो कम मिलेगा, पावर कम, यानी कि पावर हो रहा है लेकिन पावर खर्च किधर हो रहा है, उसको उठाने के लिए।